हेलो बच्चों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। तो हमने क्लास 9 से क्लास 12 तक मैथ्स का सिलेबस चालू किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12 का हमारा एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक चालू था। हमने उसके क्वेश्चन 2 कंप्लीट किए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। यस, हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ा था। 1.3 का इंट्रोडक्शन देखा हमने लास्ट लेक्चर में। अगर आप अभी आए तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए, फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में देखा था हमने नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। यस, उसमें हमने नेगेशन ऑफ कंजक्शन देखा था, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन देखा था, नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन देखा था, नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन देखा था। बराबर। तो यहाँ एग्जाम्पल वैसे आने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट हो गए। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो गए, तो उसका नेगेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के एग्जाम्पल नंबर पहले की तरफ, फर्स्ट की तरफ। यस, पहला एग्जाम्पल हमने क्या दिया, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यस, दो स्टेटमेंट है बच्चों, इधर बीच में और है ना, ये लॉजिकल कनेक्टिव है। लॉजिकल कनेक्टिव का काम क्या होता है बच्चों, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का। ठीक है ना। तो स्टेप कैसा है, कैसे सॉल्व करते हैं देखते। चलो, पहले हम इसमें से दो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। पहला स्टेटमेंट हमारे पास होगा p, दूसरा स्टेटमेंट होगा हमारे पास q। यस, पहला स्टेटमेंट कौन सा है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, ये स्टेटमेंट डी। दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है हमारे पास, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6, दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। ये लिखने के बाद हम उसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, हम क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। यस, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है बच्चों, एक पहला स्टेटमेंट है p, दूसरा है q, बीच में है और का साइन कैसा था बच्चों, v वाला। यस, v। बराबर, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हम उसका निगेशन निकालते हैं। हमें निगेशन निकालना है ना, इसलिए वो उसको टारगेट करते हैं। यस, हम इसका क्या निकालेंगे, निगेशन। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज क्या आएगा बच्चों, इसका निगेशन देखो क्या करेंगे हम, ये जो है इसको निगेशन लगाएंगे, लेकिन अकेला नहीं है, एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट कंपलसरी। ठीक है, हमने देखा था निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। यस, क्या करता है, निगेशन मतलब माइनस साइन जैसा होता है बच्चों, ये अप्लाई कर रहे हैं हमें। चलो, निगेशन p के पास जाएगा, निगेशन q के पास जाएगा, और को क्या करेगा बच्चों, यस, और को क्या करेगा, एंड करेगा। हो गया, और को क्या किया, एंड किया। इसका निगेशन सॉल्व हो गया। लेकिन इधर एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, हमें ये स्टेटमेंट था ना, वो फिर से रिराइट करना है। कैसे रिराइट करेंगे देखते चलो। p को निगेशन लगाना है। p स्टेटमेंट क्या था, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। ग्रेटर देन का निगेशन क्या हो जाएगा, एक तो नॉट ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, और एक होता है ग्रेटर देन का निगेशन हम लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, बीच में और था, और की जगह भी इधर क्या है बच्चों, ये एंड है। क्या है ये, एंड आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, निगेशन क्यू, इसका निगेशन y माइनस 3 इज इक्वल टू का निगेशन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया पहला खत्म। मैं इधर क्या बता रहा हूँ, एंड का उल्टा होता है, एंड का निगेशन होता है, सॉरी ग्रेटर देन का निगेशन होता है लेस देन इक्वल टू, वैसे लेस देन का निगेशन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये दोनों एक्स्ट्रा चीज है, ये याद रखिए। ठीक है, बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ, अगला सेकंड वाला। यस, इधर भी कितना स्टेटमेंट है बच्चों, दो है। एक लॉजिकल कनेक्टिव है, इधर स्टेटमेंट है, इधर स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। पहला p स्टेटमेंट लिखा हमने 11 लेस देन 15, q स्टेटमेंट लिखा हमने 25 ग्रेटर देन 20। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है हमें। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म, यस, पहला p, दूसरा q, बीच में एंड है, एंड का सिंबल उल्टा भी। यस, एंड का सिंबल निकाल दिया। उसके बाद इसका निगेशन निकालना है। निगेशन इज, या निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज, क्या आएगा बच्चे इसका निगेशन, निगेशन लगाओ, एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट डालो। चलो, निगेशन अप्लाई करेंगे हम। ये 3 इक्वल टू का मीनिंग होता है इक्विवेलेंस। लॉजिक में इक्विवेलेंस साइन ही यूज करते हैं, इज इक्वल टू साइन नहीं यूज करते हैं। ठीक है ना। चलो, निगेशन अप्लाई हो जाएगा। निगेशन p की तरफ गया, निगेशन q की तरफ गया, एन को क्या करेगा बच्चों, एन को क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। चलो, इसका निगेशन राइट करते हैं। अभी क्या हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट का निगेशन 11 इज लेस देन 15 था, इसका निगेशन नॉट लेस देन हो जाएगा। एंड है, एंड की जगह इधर और आया, और आ गया। यस, इसका निगेशन 25 ग्रेटर देन 20 लिखा है, उसकी जगह हम नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, इतना इजी है। चलो, समझ में आया आपको। अभी ये एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं फास्ट और। ठीक है ना। चलो, तीसरा एग्जांपल क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। बीच में क्या है बच्चों, कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ।
इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंडिकेशन वाला। यस चलो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। पहला पी स्टेटमेंट, उससे पहले का स्टेटमेंट होता है पी और बाद में का होता है क्यू। यस क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। क्यू स्टेटमेंट क्या है बच्चों, चलो सेकंड बार इफ एंड ओनली इफ के बाद में क्या है हमारे पास, इट इज अ रोम्बस। इट इज मतलब क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। यस आ गया। इफ एंड ओनली इफ का निगेशन निकालना है बच्चों। चलो ये पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालते हैं। यस सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बच्चों इसका, सिंबॉलिक फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लाइज क्यू। इसका हमें निगेशन निकालना है। यस इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन इज निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू। क्या था बच्चों हमारे पास निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू, याद है आपको। यस हमने सॉल्व किया था, क्या था बच्चों, पी प्लस क्यू का निगेशन क्या आता है, पी एन निगेशन क्यू, बराबर ना। तो इसका क्या आएगा, पी एन निगेशन क्यू और क्यू एन निगेशन पी। यस पी डबल इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है, पी एन निगेशन क्यू और क्यू एन निगेशन पी। अभी ये स्टेटमेंट पूरा रीराइट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, एक एक ब्रैकेट पहले ये सॉल्व करेंगे। पी स्टेटमेंट वैसा ही है। पी स्टेटमेंट क्या था बच्चों, कॉपी करो, क्वाड्रिलेटरल। यस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, कॉपी किया। बाद में क्या इधर एंड, एंड लिखा। निगेशन क्यों है, इसको निगेशन लगाना है। इट इज अ रोम्बस था ना, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ रोम्बस। नॉट ऐड क्यों किया बच्चों हमने, ये हाईलाइट करो, किधर हाईलाइट करने गए, एग्जाम में हाईलाइट करो, पेंसिल से हाईलाइट करो, ठीक है। नॉट क्यों ऐड किया, इधर निगेशन क्यों था। बीच में क्या है बच्चों, और बीच में और। फिर क्यू स्टेटमेंट वैसा ही, इसको भी हाईलाइट करो। क्यू स्टेटमेंट वैसा ही, क्यू स्टेटमेंट वैसा ही रखो। क्यू स्टेटमेंट क्या था, इट इज अ रोम्बस, और ऐसा भी लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। और इधर बीच में क्या है, एंड निगेशन पी, इसको नॉट लगाओ। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल निगेशन लगाने मतलब नॉट ऐड करना है, इज नॉट अ स्क्वायर। हो गया। देखो क्या किया हमने, पी स्टेटमेंट वैसे ही राइट किया, बीच में एंड है, एंड लिखा। उसके बाद क्यू का निगेशन था, नॉट ऐड किया, बाद में और है, और लिखा। क्यू स्टेटमेंट वैसा ही लिखा, बीच में एंड है, एंड लिखा। पी का निगेशन है, उसको निगेशन लिख दिया। हो गया, निगेशन लिखा मतलब इधर नॉट ऐड किया। हो गया, इतना इजी। चलो बढ़ते एग्जाम्पल 4 की तरफ। तो एग्जाम्पल 4 हमें क्या दिया, इट इज कोल्ड एंड रेनी। यस इट इज कोल्ड एंड रेनी। देखते चलो, फिर से कितने स्टेटमेंट बच्चों, दो है। लॉजिकल कनेक्टिव आया ना, दो ही स्टेटमेंट हो गए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। पी स्टेटमेंट पहले लिखेंगे हम, इट इज कोल्ड। उसके बाद क्यू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा होगा, सिर्फ रेनिंग नहीं लिखने का, थोड़ा ग्रामेटिकल करेक्ट करने का, इट इज रेनिंग। इसका क्या निकालना है हमें, निगेशन, लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ता है सिंबॉलिक फॉर्म। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी है, क्यू है, बीच में एंड है, एंड आ गए। उसके बाद निकालेंगे इसका निगेशन। यस निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज, इसका निगेशन निकालेंगे। क्या आएगा बच्चों इसका निगेशन, निगेशन लगाएंगे ब्रैकेट को, लगाया ब्रैकेट को निगेशन हमने, ठीक है। अप्लाई करो, चलो निगेशन जाएगा पी की तरफ, निगेशन जाएगा क्यू की तरफ, एंड को और लिखेंगे। एंड को क्या किया हमने, और क्या, ठीक है ना। अभी स्टेटमेंट रीराइट करेंगे बच्चों। चलो पी को निगेशन लगाना है, निगेशन लगाना है मतलब नॉट ऐड करना है, इट इज नॉट कोल्ड, बीच में है और। निगेशन क्यों है, क्यों तक क्या था हमारे पास, इट इज रेनिंग, अब क्या लिखेंगे, और इट इज नॉट रेनिंग। तो सिर्फ नॉट रेनिंग लिखा तो भी चलेगा। यस निगेशन लिख दिया ना बच्चों हमने, नॉट को हाईलाइट करने का, और को हाईलाइट करने का, नॉट को हाईलाइट करने का। समझ में आ रहा है आपको, बस यही करना है, बहुत इजी है, ठीक है। बढ़ते अगले एग्जांपल 5 की तरफ। यस एग्जांपल 5 क्या दिया हमें, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। यस हमारे पास टोटल 3 स्टेटमेंट है बच्चों। इधर इसके बाद देखें, दिन के बाद देखें, इधर एंड आए उसके बाद देखिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इफ के बाद का स्टेटमेंट एक कंसीडर करेंगे और देन के बाद का पूरा स्टेटमेंट एक कंसीडर करेंगे और बाद में उसमें निगेशन अप्लाई करेंगे, नहीं तो ऐसा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट के लिए निगेशन नहीं है हमारे पास, 2 के लिए दो ही सॉल्व करेंगे। चलो इफ के बाद का स्टेटमेंट पहला होता है पी, हमने 1.1 1.2 में ऑलरेडी देखा था बच्चों। यस चलो पहला स्टेटमेंट है पी, क्या है, इट इज अ रेनिंग, इट इज रेनिंग। इफ के बाद का स्टेटमेंट पहला, देन के बाद का दूसरा। देन के बाद क्या है देखो, उसको क्यों लिखो, वी विल गो, यस वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल,
ये टोटल स्टेटमेंट हमने क्यों लिख दिया, ठीक है ना। पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों इसका सिंबॉलिक फॉर्म, यस सिंबॉलिक फॉर्म, क्या आ जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, पी है क्यू है, इफ देन है मतलब इंप्लाइज वाला आएगा, सिंगल हेडेड एरो, यस इफ एंड देन है ना, अच्छा पी इंप्लाइज क्यू आ गया। इसका निगेशन लिखना है बच्चों हमें, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन इज मतलब ब्रैकेट लगा के निगेशन लगाओ, पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है बच्चों, पी एंड निगेशन क्यू, यस इधर लिखा था ना हमने डबल इंप्लाइज का, यस पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है, पी एंड निगेशन क्यू, और ये डबल है इसलिए क्यू एंड निगेशन पी भी ऐड हो गया था, यस तो क्या हो जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू हो जाएगा। स्टेटमेंट फिर से रीराइट करेंगे बच्चों, देखते हैं चलो क्या है स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट वैसा ही लिखना है, लिखा वैसा है, इट इज रेनिंग, बीच में क्या है बच्चों, बीच में क्या है एंड लगा है, उसके बाद निगेशन क्यू है, इसका निगेशन निकालना है, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, देखो वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, इधर फिर से एंड आ गए हैं, यस मतलब ये फिर से दो स्टेटमेंट आ गए, एंड के पहले एंड के बाद में, ठीक है ना, दोनों का निगेशन लिखना है। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, हो जाएगा हमें सॉल्व हो जाएगा। इधर देखो, इधर एक स्टेटमेंट है पी, इधर एक क्यू, उसको निगेशन लगा है तो क्या हो जाएगा, पहले को भी निगेशन लग जाएगा, दूसरे को भी लग जाएगा, एंड का और हो जाएगा। सेम वैसे एग्जांपल इधर है, देखो क्यू स्टेटमेंट है, हमारे पास दो स्टेटमेंट हिडन है, एक इधर है एंड के पहले, एक एंड के बाद में, ठीक है ना, तो उसको दोनों को हम निगेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बच्चों, बीच में एंड वाला ये एंड आ गया, क्यू को हमें निगेशन लगाना है तो क्या लगाएगा, इधर भी नॉट ऐड हो जाएगा, इधर भी नॉट ऐड हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, किसके जैसा, ये एग्जांपल 2 के जैसा, बराबर ना। पी एंड क्यू का निगेशन क्या होता है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, सेम वैसे ही करना है। देखो क्या हो जाएगा फिर इधर, इट इज रेनिंग, पी स्टेटमेंट वैसे ही लिख दिया हमने, एंड को एंड लिख दिया, ठीक है ना, निगेशन क्यू लिखना है, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, वी विल गो, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, बीच में इधर एंड है, एंड का क्या हो जाएगा बच्चों, और, करेक्ट वेरी गुड, प्ले फुटबॉल, नॉट प्ले फुटबॉल, यस नॉट ऐड करना है ना, नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब एग्जांपल 5 थोड़ा अलग था, उसमें 3 स्टेटमेंट है, हमने इफ के बाद में जो स्टेटमेंट था उसको पी बोला, देन के बाद में जो पूरा है उसको क्यू बोला, और सॉल्व करते वक्त क्यू में जो 2 स्टेटमेंट थे उन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, ठीक है ना। देखो इतना समझते हैं क्या, एग्जाम्पल 5 तक हो गया, बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। यस एग्जाम्पल 6 क्या दिया हमें, रूट 2 इज द रैशनल नंबर। यस इधर कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है क्या बच्चों, एंड नहीं है, और नहीं है, इफ देन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, तो एक ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट होगा तो निगेशन निकालना बहुत इजी तरीका है, हम प्रोसीजर से जाएंगे, पहले उसको नाम देंगे पी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होगा तो एक ही नाम आएगा, रूट 2 इज द रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, एक स्टेटमेंट होगा तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म अकेला ही आएगा, लेकिन ये लिखना जरूर, पूरे मार्क मिलेंगे। इसका निगेशन निकालना है, निगेशन इज देयरफॉर निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज, कुछ भी लिखो चलो, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इसको निगेशन लगाओ, निगेशन लगाओ मतलब सिर्फ नॉट ऐड करना है, क्या आ जाएगा, रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते बच्चों, और नॉट अ रैशनल नंबर की जगह इधर इर्रेशनल नंबर लिखा तो भी चलेगा, नॉट अ रैशनल नंबर की जगह इर्रेशनल नंबर लिखा तो भी चलेगा। एग्जाम में सीईटी में जैसे आएंगे आपको ऑप्शन, वैसे आप देखो ट्राई करो, ठीक है। बढ़ते एग्जांपल नंबर 7 की तरफ, इधर फिर से कितने स्टेटमेंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, एंड नहीं है, और नहीं है, बट नहीं है, इंप्लाइज नहीं है, डबल इंप्लाइज नहीं है, तो एक ही स्टेटमेंट है, इसके जैसा ही सेम करना है। चलो करते हैं, एक स्टेटमेंट होगा, प्रोसीजर से क्यों जा रहे हैं बच्चों, आदत लग जाएगी अच्छी, बाकी के सब एग्जांपल ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें मार्क्स पूरे मिल सकते हैं, इसलिए चलो ऑल, एक ही स्टेटमेंट है तो नाम आएगा पी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है ना। ये ट्रू है या फॉल्स है हमें ये नहीं जानना है, हमें सिर्फ इसका निगेशन निकालना है। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, एक ही स्टेटमेंट होगा तो बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म सिर्फ पी आएगा, क्या आएगा पी, इसका निगेशन निकालना है, चलो निगेशन निकालते हैं, निगेशन इज, क्या आ जाएगा इसका निगेशन, निगेशन पी आ जाएगा। चलो रीराइट करो स्टेटमेंट बच्चों, क्या आ जाएगा, देयरफॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, नॉट ऐड करो, नॉट होल नंबर्स, सब नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग होगा, ठीक है। चलो ये ट्रू है या फॉल्स है हमें उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें उसका निगेशन निकालना था, एक स्टेटमेंट होगा तो निगेशन पी हो जाएगा, एक से ज्यादा होता तो हम ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट जो पढ़ा था हमने उसका जैसा, ठीक है।
बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। यस, एग्जाम्पल 8 क्या दिया है बच्चों हमें? फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट वाला है, ठीक है ना, थोड़ा अलग एग्जांपल है। मतलब फॉर ऑल का निगेशन क्या आता है, देयर एग्जिस्ट का क्या आता है, अभी देखेंगे। यस, फॉर ऑल का निगेशन आएगा देयर एग्जिस्ट का आएगा फॉर ऑल। और इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इधर क्या है, कॉमा, फॉर ऑल के साथ कॉमा आता है, देयर एग्जिस्ट के साथ सच दैट आता है। इससे भी मार्क कट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। इधर भी एक ही स्टेटमेंट है तो हम पी नाम देंगे। ये ट्रू है फॉल्स है हमें ये नहीं देखना, हमें सिर्फ इसका निगेशन निकालना है। चलो, इसको नाम दिया हमने पी। क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, जो है वो लिखेंगे पी में। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है ये स्मॉल n की जो वैल्यू है ना वो नेचुरल नंबर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर पे डिपेंड है, ऐसा मीनिंग होता है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय p लिख दिया। फिर हम इसका निगेशन निकालेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बच्चों, अकेला p है ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, p आएगा। सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म एज इट इज p आ गया। इसका निगेशन निकालना है, चलो निगेशन निकालते हैं। निगेशन इज, क्या जाएगा इसका निगेशन, p को निगेशन लगा। चलो, तो फॉर ऑल का निगेशन क्या होता है बच्चों, याद रखो, देयर एग्जिस्ट होता है। क्या इधर वो लिखो, चेंज नहीं करना, सिर्फ इधर स्टेटमेंट में सिर्फ नॉट ऐड करना है, उतना ही करना है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, क्या इधर कॉमन नहीं आएगा, अभी क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट आए तो सच दैट आएगा। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन इसी में मार्क हमारे कर सकते हैं, ठीक है ना। सच दैट, ये आगे क्या है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज, सिर्फ नॉट ऐड करो, नॉट डिविजिबल बाय 4। यस, नॉट डिविजिबल बाय 4 हो गया। अभी इसका निगेशन अगर ये होगा तो इसका निगेशन ऑब्वियसली ये आएगा। चलो वही करेंगे। लास्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या आएगा, पहले पी स्टेटमेंट लिखेंगे हम इसके। अभी इसी के साथ आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी है, ठीक है ना। चलो, ये पी स्टेटमेंट है, हमने लिख दिया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बच्चों, एक ही स्टेटमेंट होगा तो सिर्फ पी आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। हमने इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया पी। उसके बाद हम लिखेंगे इसका निगेशन। यस, इसका निगेशन क्या आएगा बच्चों, निगेशन क्या आएगा, इसका निगेशन पी हो जाएगा, ठीक है। लिखते चलो, देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या आएगा, फॉर ऑल आएगा। फॉर ऑल जो है वो लिख दो, x बिलोंग्स टू n। अभी सच दैट आएगा क्या, नहीं, अभी क्या आएगा, कॉमा आएगा बच्चों। क्या आएगा, कॉमा, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इसमें नॉट ऐड करना है। अभी इधर स्टेटमेंट था, नॉट ऐड किया, स्टेटमेंट नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू करते हैं, ग्रेटर देन की जगह, सॉरी लेस देन की जगह नॉट लेस देन कर देंगे, हो गया खत्म। आए समझ में? देखो अभी ये पता चलता है क्या, नहीं समझ में आया तो और एक बार देखिए रिवाइज करके, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिखना है बच्चों कॉन्वर्स, इनवर्स और द कॉन्ट्रापोजिटिव। यस, हमने क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव देखना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों? यस, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर implication. Yes, it is only applicable for implication. Implies के लिए applicable है, मतलब P implies Q आया। P implies Q का क्या मतलब है बच्चों? If and then वाले एग्जाम्पल। यस, if and then वाले एग्जाम्पल आए तो ही ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखते चलो, इसमें सिर्फ हमें चार एग्जाम्पल सॉल्व करने। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया तो आपको बाकी एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। सिर्फ दूसरा थोड़ा सा अलग है, वो भी देखेंगे हम। चलो, क्या होता है, if के बाद का स्टेटमेंट पहला होता है, P स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किया, x इज लेस देन y। देन के बाद का स्टेटमेंट दूसरा होता है, Q स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किया, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, ठीक है ना। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म एक ही रहेगा, हर एग्जांपल में एक ही आएगा। क्या आएगा, P इंप्लाइज Q। इसका सिंबॉलिक फॉर्म आने वाला है P इंप्लाइज Q। हमने लिखा P इंप्लाइज Q। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम पहले कॉन्वर्स लिखेंगे, बाद में इनवर्स लिखेंगे, फिर से कॉन्ट्रापोजिटिव लिख देंगे। कॉन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, P इंप्लाइज Q का उल्टा Q इंप्लाइज P, ठीक है ना। चलो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, पहले Q बाद में P है ना, x इज लेस देन y। और इंप्लाइज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पहले if लिखो बाद में then लिखो, हो गया खत्म, ठीक है ना। सेम ऐसा ही करना है। कॉन्वर्स हो गया तो इनवर्स भी। चलो, इनवर्स का मतलब क्या था बच्चों, क्वेश्चन को निगेशन लगाओ, सेपरेट सेपरेट निगेशन लगाओ, ब्रैकेट को मत लगाओ। चलो, क्या आ जाएगा, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। P का निगेशन और Q का निगेशन करो, इंप्लाइज का मतलब पहले if लिखो, बीच में then लिखो। चलो, P का निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, P था x इज लेस देन y, इसका निगेशन मतलब x इज नॉट लेस देन y। देन Q का निगेशन क्या हो जाएगा, x इज नॉट लेस देन y स्क्वायर, खत्म। बाद में आगे बढ़ते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन क्या है बच्चों, कॉन्ट्रापोजिटिव। यस, कॉन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव बोलता है इनवर्स का उल्टा करो,
मतलब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। चलो पहले ये लिखो फिर ये लिखो, इफ और देन वैसे ही आएगा फिक्स, बराबर। निगेशन क्यू, इसका निगेशन हमने ऑलरेडी लिखा है, एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, और पी का निगेशन क्या आ जाएगा, एक्स इज नॉट लेस देन वाई। हो गया, ये हो गया पहला एग्जांपल। सेम ऐसे करना है एग्जांपल नंबर 2। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इफ के बाद का जो स्टेटमेंट आता है उसको ही पी बोलेंगे, देन के बाद का जो आता है उसको ही क्यू बोलेंगे। अभी एग्जांपल नंबर 2 में हमने देखा, जो एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास इफ सिर्फ दिखाई दे रहा है, देन नहीं है। और इफ भी हमें पहले चाहिए था, इफ किधर लिखा है बच्चों, बीच में लिखा है, देन है क्या, नहीं। हमने क्या बोला था, इफ के बाद की जो स्टेटमेंट आते हैं वही पी होगी, तो वही करेंगे। इधर जो स्टेटमेंट है उसको पी बोलेंगे और बाकी जो बची है उसको क्यू बोलेंगे। इफ और देन लिखना है, देन नहीं दिया तो हम खुद से लिख सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई यही करना है, इफ के बाद की स्टेटमेंट पहले पी होगी, ठीक है। चलो इफ की बाद की स्टेटमेंट पी होगी, पी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, पी स्टेटमेंट, वुमन द वुमन इन इट इज लिटरेट, और बाकी जो बचे उसको क्यों बोलेंगे। क्या बचा, इधर देन आएगा, ये क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और फैमिली बिकम लिटरेट, फैमिली बिकम लिटरेट। चलो इफ के बाद की जो स्टेटमेंट है वो कंपलसरी पी हो जाएगी, बाकी जो बचे उसको क्यों बोलेंगे। पहले लिखेंगे हम कॉन्वर्स, क्या लिखेंगे बच्चों, पहले हम कॉन्वर्स, क्या हो जाएगा कॉन्वर्स, पी की इम्प्लाइज क्यू का उल्टा, मतलब इधर सिंबॉलिक फॉर्म लिखना मस्ट है। देखो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म फिक्स आने वाला है ना, सिंबॉलिक फॉर्म बदल के नहीं चलेगा, पी इम्प्लाइज क्यू है तो पी इम्प्लाइज क्यू ही आना चाहिए। क्या लिखा आपने, कॉन्वर्स मतलब क्यू इम्प्लाइज पी। चलो इफ पहले आएगा, देन बीच में आएगा, ठीक है। पहले क्यू लिखेंगे, क्यू क्या है बच्चों, इफ अ वुमन, सॉरी इफ अ फैमिली बिकम लिटरेट, बीच में क्या आएगा, देन, और बाद में पी लिखना है। पी क्या है बच्चों, द वुमन इन इट, द वुमन इन इट इज लिटरेट, लिखा हमने देन, इफ एंड देन, यस पहले क्यू आएगा बाद में पी आएगा, ठीक है ना। कॉन्वर्स के बाद क्या होता है बच्चों, इनवर्स आएगा। इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन को निगेशन लगाना है सेपरेट सेपरेट, मतलब पी को निगेशन और क्यू को निगेशन, ठीक है ना। हमने इधर सिर्फ यही आइडेंटिफाई किया, इफ के बाद का स्टेटमेंट पी आता है, इफ बीच में दिया था उसके बाद में पी आएगा, बाकी जो बचा उसको क्यू बोल दिया, ठीक है ना। चलो निगेशन पी, पी का निगेशन लगाना है, इधर देखो, इसको निगेशन मतलब नॉट ऐड करो, और इंप्लाइज है मतलब पहले इफ लिखो। चलो क्या है, इफ द वुमन, निगेशन है मतलब नॉट ऐड करना है, इन इट इज नॉट लिटरेट, यस। बीच में क्या आएगा बच्चों, देन, निगेशन क्यू, क्यू का निगेशन निकालो, इसका निगेशन मतलब नॉट ऐड करो, अ फैमिली बिकम, निगेशन है मतलब नॉट ऐड करो, बिकम नॉट लिटरेट, यस। ये हो गया हमारे पास इनवर्स। उसके बाद निकालना है हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव, थर्ड वन क्या है बच्चों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग होता है इसका उल्टा, मतलब निगेशन क्यू का उल्टा करेंगे और निगेशन पी बाद में लिखेंगे। इम्प्लाइज का मतलब क्या था बच्चों, इफ और देन कंपलसरी आने वाला है, इफ लिखेंगे, क्यू का निगेशन, क्यू क्या है, और फैमिली बिकम लिटरेट, इसका निगेशन मतलब नॉट ऐड करो, इफ अ फैमिली बिकम, निगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉट ऐड करो, नॉट लिटरेट, और इफ और देन आएगा बीच में आएगा देन, पी का निगेशन लिखो, पी क्या है, द वुमन इन इज लिटरेट, उसका निगेशन मतलब नॉट ऐड करो, इफ द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, और जो नॉट है ना उसको हाईलाइट करो, मतलब आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 एग्जांपल। बढ़ते एग्जांपल नंबर 3 और 4 की तरफ, यस। दिया में, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, इफ के बाद का स्टेटमेंट कौन आएगा बच्चों, पी, और देन के बाद क्या हो जाएगा, क्यू। चलो आइडेंटिफाई किया हमने, स्टेटमेंट लिखेंगे पी स्टेटमेंट, सरफेस एरिया, यस क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन के बाद की स्टेटमेंट क्यू हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, यस। पी लिखा क्यू लिखा, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, यस। क्या है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, हर एग्जांपल में जो आता है वही पी इम्प्लाइज के, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है ना, पी इम्प्लाइज का, यस। पहला लेकिन निकालेंगे हम कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी, पहले क्यू लिखना है फिर पी लिखना है। इफ आएगा, क्यू स्टेटमेंट क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस एज इट इज, प्रेशर इंक्रीजेस,
इम्प्लाइज का मतलब है बीच में आएगा देन, उसके बाद आएगा पी। पी क्या है? सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, हो गया। उसके बाद आएगा कॉन्वर्स, हो गया। उसके बाद आएगा इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या था बच्चों? निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। मेन क्वेश्चन को निगेशन लगाना है। चलो, इफ एज इट इज पी क्या है उसको निगेशन लगा, पी है सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो क्या करेंगे उसको निगेशन लगाएंगे, मतलब सरफेस एरिया नॉट ऐड करेंगे, डिक्रीजेस। बीच में क्या आएगा बच्चों? बीच में आएगा देन, और क्यू का निगेशन, निगेशन क्यू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीजेस की जगह निगेशन मतलब नॉट ऐड करेंगे, नॉट इंक्रीजेस। हो गया ये हमारा पहला। दूसरा इनवर्स, और तीसरा है हमारे पास, क्या है बच्चों तीसरा? ये हो गया क्यू इम्प्लाइज पी। इसका उल्टा करना है अभी इनवर्स का, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग क्या है बच्चों? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इनवर्स का उलट, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। चलो, पहले क्यू लिखना है, उसको निगेशन लगा के, इफ एज इट इज। क्यू का निगेशन क्या आएगा बच्चों? क्यू है प्रेशर इंक्रीजेस, उसका निगेशन क्या आ जाएगा? प्रेशर। निगेशन का मतलब नॉट ऐड करो, नॉट इंक्रीजेस। चलो, आपको अभी याद हो गया होगा। बीच में क्या आएगा? देन। प्रेशर नॉट इंक्रीजेस, देन ए पी। पी स्टेटमेंट क्या है? सरफेस एरिया, उसका निगेशन नॉट लगाओ, डिक्रीजेस। ये हो गया हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। एग्जांपल नंबर 3, सिलेक्ट एग्जांपल 4 क्या है? इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। इफ के बाद का स्टेटमेंट पहला आएगा पी, देन के बाद का आएगा दूसरा क्यू, वही लिखेंगे। चलो, पी स्टेटमेंट क्या आ गया बच्चों? पी आ गया वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, आइडेंटिफाई किया पी। उसके बाद आइडेंटिफाई किया क्यू। क्यू क्या आ गया बच्चों? करंट डिक्रीजेस। स्टेप 1 हो गया, हमें पी क्यू आइडेंटिफाई कर ले। स्टेप 2 क्या था बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। यस, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गया इसका? सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू आ गया, ठीक है ना। चलो, अभी पहला निकालना है हमें कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का मीनिंग क्या था बच्चों? कॉन्वर्स वाला बोल रहा था क्यू इम्प्लाइज पी करो। क्या बोल रहा था? क्यू इम्प्लाइज पी। उल्टा करो ना। चलो, इफ वैसे आएगा, उल्टा किया मतलब क्यू पहले लिखा, करंट डिक्रीजेस, बीच में क्या आएगा बच्चों? देन पी लिखेंगे। पी क्या है? वोल्टेज इंक्रीजेस। यस, वोल्टेज इंक्रीजेस। हो गया, क्या हो गया? ये क्यू इम्प्लाइज पे कॉन्वर्स हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम बच्चों? इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? पी को निगेशन लगाओ, क्यू को निगेशन लगाओ, बीच में इम्प्लाइज, ठीक है। निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, मेन क्वेश्चन को निगेशन लगाए। चलो, निगेशन का मतलब सिर्फ नॉट ऐड करो, जो था कुछ वैसे ही लिखो, सिर्फ नॉट ऐड करो। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस लिखा तो भी चलेगा बच्चों, नॉट इंक्रीजेस, बीच में देन करंट, सिर्फ नॉट ऐड करो ना, निगेशन लगाए, नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। ये हो गया इनवर्स। और लास्ट में है हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग क्या था बच्चों? इनवर्स का उल्टा, मतलब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, ठीक है। ये क्या आएगा फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे पास? देखो, चलो, इफ क्यू का निगेशन पहले, मतलब ये पहले, इफ करंट नॉट डिक्रीजेस, बीच में आएगा देन पी का निगेशन, मतलब ये पहला, ठीक है, वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस। यस, हुआ खत्म। इजी है ना बच्चों? देखो, तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एक्सरसाइज 1.3 यहाँ टोटल खत्म होता है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंट्रोडक्शन के साथ खत्म किया था। आज खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ, और उसका इंट्रोडक्शन भी पहले हमने देखेगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पुराने होंगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।